खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। मैं हूँ फरा सादिया। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सब के लिए एक भरपूर दिन की बहुत सारी दुआएं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये जो एक ज़ाहिरी हुलिया या ज़ाहिरी एक रवैया है, अपीयरेंस है किसी भी इंसान की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम बहुत सारे उससे अलकाबात भी जोड़ देते हैं, किसी का रंग सांवला है या किसी का कद छोटा है या कोई भी और ऐसा मसला है, कान बड़े हैं, नाक चौड़ा है वगैरह वगैरह, माथा बड़ा है, तो उसके बारे में हम बहुत सारी बातें जो हैं वो उसके मुसलसल ऐसे उसे टारगेट करते हैं कि वो अपनी उस चीज़ को लेकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ कोई मसला है। ये जो उसको अपने इमेज का जो एक इशू बनता है, ये इतना सिवियर होता है कि आपने देखा कि माइकल जैक्सन जैसा शख्स जो कि पूरी दुनिया में अपने फ़न की वजह से जाना जाता था, लेकिन ही वॉज़ नॉट हैप्पी अबाउट हिज कलर। उसे लगता था कि उसका ये जो रंग है ना, ये ठीक नहीं है, और उसने अपने उस रंग को बदलने के लिए क्या क्या जतन किए। हालांकि जो उसके फैंस थे उन्हें उसके रंग से कुछ लेना देना नहीं था, वो उसके फ़न के मोतरफ़ थे और वो जिस तरह से था वो उसको उसी रंग में उसी अंदाज में प्यार करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ख़ुद को कबूल करने और प्यार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उसके अंदर अपने रंग को लेकर एक जो कॉम्प्लेक्स था, उसने उसी के पीछे जो है अपनी पूरी ज़िंदगी या उसके लिए बहुत सारी तरद्दुद या बहुत सारी काविशें की। आज ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है जिसमें सर्जरीज़ होती हैं, ये सब इसी के ऊपर थ्राइव करती हैं कि हमारे अंदर मौजूद वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो कि हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं कि तुम्हारा तो नाक ऐसा है, तुम्हारा तो रंग ऐसा है, तुम्हारी तो हाइट ऐसी है, नाम रख दिए। वो जो हमारे अंदर कुछ कमियां सी रह जाती हैं, हम उसको पूरा करने के लिए फिर अब सहारा लेते हैं कि हमारी ये सर्जरी हो जाए, हमारा नाक ऐसा हो जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों के चेंज होने से खूबसूरती आ जाए। खूबसूरती तो अल्लाह ताला की एक देन है जो बाज़ औक़ात बहुत पुरकशिश जो नकूश हैं उसके अंदर भी नहीं होती, और बाज़ औक़ात बड़े आम से नज़र आने वाले हुलिये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ऐसी दिलकशी और जाज़बियत पैदा कर देता है कि वो हमारे दिल में उतर जाती है। सो ये जो एक चीज़ है, इसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िज़िकल अपीयरेंस से नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि हम सबको अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार क्यों होता है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो फ़ितरी है जो अल्लाह ताला ने माँ के अंदर डाली है कि हर माँ को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, लेकिन औलाद को जो प्यार है वो फितरत के अलावा एक और बात भी है। हमारी माँ वो ज़िंदगी में वाहिद हस्ती होती है जो बिला मशरूत हमसे प्यार करती है। माँ कभी नहीं देखती कि हमारा रंग क्या है, हमारी शक्ल सूरत क्या है, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हम जो है वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। वो दुनिया की नज़र से हमें नहीं देखती, वो प्यार की नज़र से हमें देखती है, और उस प्यार की नज़र में उसे हमारी कोई बुराई नहीं दिखाई देती, हमारे अंदर कोई नक्स कोई कमी दिखाई ही नहीं देती। उसको लगता है हम दुनिया के सबसे हसीन, सबसे ज़हीन, सबसे जो हैं अच्छे इंसान हैं। इसलिए जो एनर्जी, जो ताकत हमें अपनी माँ से मिलती है वो हमें ज़िंदगी में दुनिया में किसी और से नहीं मिल सकती। सो अगर आपके पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है माँ की सूरत में जो हमेशा आपकी हौसला अफजाई करती है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। टेक एनर्जी फ्रॉम देयर। और अगर खुदा ना खास्ता घर के एटमॉस्फेयर में वो चीज़ नहीं है, तो अपने आप को ज़रूर आप वो प्यार दें, और जब भी अपने आप को देखें प्यार की नज़र से देखें, शुक्र की नज़र से देखें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मुकम्मल हो। फ़िज़िकली, मेंटली, फ़ाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, अचीवमेंट्स में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई आजमाइश है वो ज़रूर मौजूद होती है। लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना और शुमार करना और उस पर शुक्रगुजार रहना ही वो रवैया है जिसके साथ हम ज़िंदगी की हर सीढ़ी और हर मैदान में कामयाबी से पूरा उतर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को जमा करना शुरू करें ना कि ये ऐसा हो और वो वैसा हो और वो ऐसा हो, सुराही सी गर्दन हो और हिरनी जैसी चाल हो, और तो वो बहुत सारे आपने वो देखा है आजकल सोशल मीडिया पे कि अगर उस तमाम चीज़ों को आप बनाएं तो वो क्या बनता है। इसलिए परफेक्शन की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो अवेलेबल है, जो मैसर है, उसके साथ खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम आज कोशिश करेंगे कि वालिदैन का जो कि एक बड़ा कंसर्न होता है, पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो बच्चे हैं उनकी हाइट्स
अब एवरेज जो हाइट्स हैं उनसे कम रहना शुरू हो गई हैं, जबकि दुनिया की बहुत सारी रेसीज ऐसी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनके कद जो है वो बढ़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जो कद था एवरेज, उससे अब नीचे कद जो है वो रहना शुरू हो गए हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें स्ट्रेस भी है, जिसमें हमारी ग़िज़ाई जो आदात हैं, रवैये हैं, माहौल है, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। सो आज हम थोड़ा थोड़ा इन तमाम एरियाज़ को टच करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद हों, और ताकि अगर आपका भी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि आपके बच्चे जो हैं उनकी शख्सियत भी दिलकश हो, जाज़िब नज़र हो और उनको कोई कमी ना हो उनके अंदर किसी भी किस्म की, तो आप इन तमाम टिप्स से इस्तेफ़ादा कर सकें। लेकिन इन तमाम टिप्स से बड़ी टिप ये है कि हम अपने बच्चों को जैसे हैं, जो अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत हुलिया किसी को भी दिया है, उसको तनकीद का निशाना बनाए बगैर कबूल करने की आदत डालें, और इंसान को उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस के बजाय उसकी खूबियों और उसकी आदत और रवैयों की बिना पर अपनाएं और तनकीद का निशाना बनाएं इस्लाह के लिए, या फिर उनसे प्यार करें। सो ये एक ऐसा मस्बत रवैया है जो अगर हमारे घरों में हो या माशरे में, इसके हमेशा बहुत अच्छे असरात आएंगे। लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ, जो अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस तरह के जो मसले हैं इनका क्या हल हो सकते हैं। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।